इस कैप्टन को देख रहे हो? भाई लोग ये ऋषभ पंत है और आपको पता है ऋषभ पंत को ना बिल्कुल भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बैट से रन आ रहे हैं। लोग उसको ये कह रहे हैं कि भाई 27 करोड़ रुपए आपने लिए लेकिन आप रन नहीं बना रहे हो। इन सब चीज़ों से ऋषभ पंत को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मैच खत्म होने के बाद ऋषभ पंत ने इन सब चीज़ों पे बात की है। पर्टिकुलरली इनके खुद के रन्स को लेके इसने यहाँ पे बातें की है। दूसरी चीज़ है निकोलस पूरन को लेके इसने बड़ी तारीफ़ की है। अब देखो जो लोग ऋषभ पंत की बैटिंग पे सवाल उठा रहे हैं, भाई उनको ऋषभ पंत ने अपनी कैप्टेंसी से जवाब दिया है। हालाँकि मैं ऋषभ पंत की स्टेटमेंट पे आता हूँ कि इन्होंने कहा क्या है उन लोगों के लिए जो लोग इनकी बैटिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, रेदर देन इनकी कप्तानी में जो अच्छाइयाँ हो रही है, वो नहीं देख के। मतलब एज़ अ कैप्टन ये बहुत अच्छा काम जो है, वो कर रहे हैं, इनका कहना है। ख़ैर, आज जिस तरीके से गुजरात टाइटन को भाई हराया गया है, मतलब आप कह सकते हो 12 साढ़े 12 ओवर तक गुजरात टाइटन की विकेट नहीं गिरी थी। मैं आता हूँ इनकी स्टेटमेंट पे, ठीक है? इनसे 3-4 चीज़ों पे जो है पूछा गया था सवाल। इनसे सबसे पहले तो पूछा गया कि जब 12 ओवर तक गुजरात टाइटन के विकेट नहीं गिरे, तब आप एज़ अ कैप्टन क्या घबरा गए थे? या फिर आपने ऐसा कौन-सा प्लान बनाया जिसके बाद अगले 8 ओवर में मैच आपके खिलाफ जो है मतलब आपके पक्ष में जो है वो आ गया? ऋषभ पंत सिंपली चीज़ें कहते हैं कि देखो मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट की नहीं है। हम अपने बेसिक पे ही थे। हमें पता था विकेट मिलेगी। अगर आप एक ही एरिया को बार-बार टारगेट करते रहोगे तो आपको जो है विकेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और टी20आई फॉर्मेट में अगर आप यहाँ पे 1-2 विकेट स्टार्टिंग में गिरा देते हो, भले ही कितनी भी लंबी पार्टनरशिप लग जाए, वहाँ से बाकी विकेटें मिलना जो है ना आसान हो जाता है। एंड ये किसी भी कैप्टेन के लिए बेसिक चीज़ होती है। अब मैं एक बात बताऊँ ना अपना पर्सनल ओपिनियन, ऋषभ पंत को एज़ अ कैप्टन भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज है। भले स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट में इस पे इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि ना ही ये कैप्टेंसी कर पा रहा है, ना ही ये बैटिंग कर पा रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो इन्होंने पिछले 3 मैचेस में जो कैप्टेंसी करी है, जहाँ पे इसने कोलकाता को हराया, जहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे अभी गुजरात को हराया एंड लिटरली कह सकते हो इस तरीके की कैप्टेंसी इन्होंने करी है। भाई मैं एक ही बात कहूँगा ऋषभ पंत पे जो 27 करोड़ रुपए खर्च किए संजीव गोयनका ने, वो इनकी बैटिंग पे खर्च नहीं किए। इनकी कैप्टेंसी पे खर्च किए गए जिसको लेके संजीव गोयनका ने कहा भी था ये चीज़ कि मैं ऋषभ पंत में वो कैप्टेंसी वाली भूख देखता हूँ। उनमें वो भाई जोश है जीतने का ट्रॉफी, समझ रहे हो? तो 27 करोड़ रुपए देके मेरे हिसाब से संदीप गोयनका वो नहीं बुरा फ़ील कर रहे होंगे। भले कितना भी मीम्स बन जाए, कितना भी ट्रोलिंग हो जाए, बैटिंग नहीं हो रहा, 27 करोड़ बर्बाद हो गए, लेकिन एज़ अ कैप्टन ऋषभ पंत पे आप 27 करोड़ रुपए खर्च करे हो, जो कि अच्छा है। अब जाके देखो पॉइंट्स टेबल में 3 नंबर पे जो है यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट आ चुकी है। ख़ैर, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मेन मुद्दे पे जो ऋषभ पंत ने कहा है। ऋषभ पंत ने यहाँ पे अपनी बैटिंग को लेके ये कहा कि देखो मुझे अपनी बैटिंग को लेके ज़्यादा कंसर्न है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना क्या है टीम में और ओवरऑल ये टीम गेम है। अब पूरी दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बैटिंग की जो है यहाँ पे चीज़ें दिखती है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी कैप्टेंसी भी जो है अच्छी हो रही है। एंड यहाँ पे ये पूरा टीम गेम है, तो जब आपके पास निकोलस पूरन जैसा प्लेयर हो, जब आपके पास मिचेल मार्श जैसा प्लेयर हो, एडन मार्करम हो, डेविड मिलर जैसा प्लेयर हो, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बैट से रन नहीं भी आ रहे एज़ अ कैप्टन, तो भाई आप उन पे जो है ना डिपेंडेंसी रख सकते हो क्योंकि ओवरऑल ये टीम गेम है एंड सबको अपना-अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। मेरी रन्स नहीं आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे वाले टाइम में मैं अपनी बैटिंग की इम्प्रूवमेंट लूँगा। जैसे आज मिचेल मार्श नहीं था, तो मैंने खुद को आगे रखा ताकि मुझे देखना था कि मेरे लिए कौन-सी पोज़ीशन जो है काम करते हैं। एंड बाकी कैप्टेंसी अच्छी चल रही है, टीम गेम अच्छा चल रहा है, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती टीम के लिए। टीम जीत रही है, बाकी और यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बाकी रही बैटिंग की बात, तो बैटिंग जो है वो कभी भी यहाँ पे मैं कमबैक कर सकता हूँ। एंड ओवरऑल ऋषभ पंत ने ये चीज़ें कही है। अब अगर आप ऋषभ पंत की एज़ अ बैट्समैन स्टैट्स उठा के देखोगे, सारे मैचेस का, तो कुछ खास स्टैट्स है नहीं। और आप अगर ये सोच रहे हो भाई कि 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत को सिर्फ बैट्समैन के रूप में दिया गया है, तो भाई मेरे हिसाब से ना आप लोग यहाँ पे गलत हो। संजीव गोयनका ने एज़ अ कैप्टन इसको जो है 27 करोड़ रुपए दिए थे। जिसमें दिल्ली कैपिटल भी इसको लेना चाह रही थी, लेकिन भाई वो चीज़ें फिर संजीव गोयनका ने वहाँ पे छीन ली दिल्ली से।